नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ पर। आज हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं सीयूटी यूजी के लिए, यानी कि जो सीयूटी का एग्जाम है उसके हिंदी लैंग्वेज को आज हम इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें हम शब्द विचार को आज पढ़ने चालू कर रहे हैं। जो शब्द विचार है उसको हम पढ़ेंगे। शब्द विचार क्या होता है, इसमें शब्द विचार में हम क्या देखेंगे आज? हम देखेंगे आज यौगिक, योग, ऋण और जो हमारे सार्थक और निरार्थक शब्द होते हैं इन सभी को देखेंगे, यानी कि इन सभी टॉपिक्स को आज हम देखेंगे। और आज हम शब्द रूप को देखेंगे और ये पार्ट फर्स्ट है, यानी कि इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। देखिए, जो हमारा अध्याय है उसका नाम है शब्द रूप। कहीं कहीं पर इसका क्या नाम रहता है? जो इसका नाम रहता है कहीं कहीं पर शब्द विचार, ठीक, या शब्द भेद। तो आप जान जाइए जो शब्द रूप है इसमें क्या पढ़ेंगे हम। बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं, हम इसमें पढ़ेंगे ऋण यौगिक शब्द, यानी कि जो ऋण शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक। और योग ऋण जो शब्द होते हैं उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा पढ़ेंगे हम इसमें सार्थक और निरार्थक शब्द, यानी कि जो अर्थ वाले शब्द होते हैं और बेअर्थ वाले यानी कि निरार्थक शब्द, उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे तत्सम तद्भव, देशज विदेशज और संकर शब्द, यानी कि तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, ये सब इसी में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में, ठीक, जिसका नाम है शब्द रूप। और क्या पढ़ेंगे? और हम पढ़ेंगे विकारी अविकारी शब्द, ठीक। तो इन इन चारों चीजों को हम इसमें क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, चालू करते हैं इस चैप्टर को। बेसिकली आज हम इसमें दो ही टॉपिक कवर करेंगे, फिर आगे के पार्ट्स में हम आगे वाले टॉपिक कवर करेंगे। इसमें आज हम ऋण, यौगिक और योग ऋण पढ़ेंगे, उसके बाद सार्थक और निरार्थक पढ़ेंगे, ठीक। फिर उसके बाद इसको हम जो हमारा तत्सम तद्भव है इसको हम थर्ड वीडियो में, और देशज विदेशज, विकारी अविकारी, इसको हम मतलब थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे। तत्सम तद्भव को सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं। देखिए, भाषा के तीन अंग होते हैं, ठीक। जो भाषा होती है यानी कि जो लैंग्वेज है हमारी हिंदी, भाषा के तीन अंग है। इसमें क्या आते हैं? पहले आता है हमारा वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि छोटा आ, का, ये सब क्या है? ये सब वर्ण है। आ, का, मा, ये सब क्या है? वर्ण है, ठीक। ये सबको बोलते हैं वर्ण। वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, ठीक। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण के आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वही जो हमारा शब्द होता है वो होता है वर्णों का सार्थक योग, यानी कि भाषा के तीन अंग है। पहला वर्ण, वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। और जो हमारा शब्द होता है हमारा भाषा का दूसरा अंग है। और ये क्या होता है? ये वर्णों का सार्थक योग होता है, यानी कि जब हम कई सारे वर्णों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? एक हमारा शब्द बनता है, और उससे क्या होता है? एक अर्थ निकलता है, ठीक। जैसे हम जैसे हम बड़ा आ और माँ को मिलाए तो क्या बन गया? आम मिल गया। तो इसमें क्या हुआ है? बड़ा आ और माँ मिला है, दो वर्ण मिले हैं तो शब्द बना है, ठीक। तो शब्द क्या होता है? शब्द वर्णों का सार्थक मेल होता है। आम, घर, ये सब क्या है? शब्द के उदाहरण है। अगला हमारा अंग होता है भाषा का वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक क्रम, यानी कि जब हम किसी शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं उसी को हम बोलते हैं वाक्य। जैसे राम स्कूल जाता है, तो इसमें क्या है? जो शब्द हैं इनके जो क्रम है सार्थक है, यानी कि इससे अर्थ निकल रहा है। तो जिससे अर्थ निकल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य बोलते हैं। वाक्यों में क्या होता है? वर्णों का क्या होता है? शब्दों का सार्थक क्रम होता है, ठीक। तो आप समझ गए। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसे आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बारी पूछा गया है। उसके अलावा जो हमारा शब्द है, शब्द होता है हमारा वर्णों का सार्थक योग, ठीक। और वाक्य तो सभी जानते हैं, वाक्य शब्दों का सार्थक क्रम होता है। जैसे राम स्कूल जाता है, जाता है स्कूल राम अगर लिखते तो वर्ण, अरे वो वाक्य नहीं होता, ठीक। तो लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखे हैं राम स्कूल जाता है, तो ये क्या है? एक अच्छा सा वाक्य है, यानी कि एक वाक्य है, क्योंकि इसका क्रम जो है सार्थक है, इससे कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। तो इसी में हम पढ़ेंगे शब्द रूप, ठीक। शब्द रूप को पढ़ेंगे, शब्द के मतलब जो प्रकार है, विचार है, शब्द विचार को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, शब्द की हम पहली बात परिभाषा देख लेते हैं। अभी हमने देखा है शब्द की परिभाषा, लेकिन आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें शब्द के रूप को ही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं डिफिनेशन ऑफ द वर्ड, यानी कि वर्ड की परिभाषा, शब्द की परिभाषा क्या है। देखिए, परिभाषा है शब्द की, वर्णों के सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है। यानी कि जो वर्ण है उनको जब हम सार्थक रूप से लगाते हैं तो उसके उससे क्या होता है? हमारे शब्द का निर्माण होता है। जैसे छोटा आ क्या है? एक वर्ण है, ठीक। फिर हम इसमें क्या किए हैं? हम इसमें लिख दिए जा, लिख दिया मैंने, ठीक। ये भी एक वर्ण है। फिर गा मैंने लिख दिया, ये भी एक वर्ण है। फिर रा लिख दिया, तो क्या हो गया? टोटल अजगर हो गया। तो जो वर्ण था उसका क्या हुआ? एक सार्थक योग हुआ, उससे क्या बना? शब्द बना। तो वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक। देखिए, प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है, यानी कि जो शब्द होता है उसका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे अजगर एक जानवर है, ठीक। आम एक फल है, सबका एक अर्थ होता है। इसकी क्या है? विशेषता है शब्द की। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य है, अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द, यानी कि जो शब्द है हमारा वो अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है।
तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने भी आगे आपको पढ़ाया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ठीक। लेकिन अगर अर्थ के आधार पर पूछेगा तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द, ठीक। इसे आप नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक। और ये भी ध्यान दीजिए कि जो हमारी है ध्वनि या मौखिक आधार पर सबसे छोटी इकाई जो होती है, यानी कि ध्वनि के आधार पर जो सबसे छोटी इकाई होती है वो भी वर्ण होती है। तो हम सब शब्द के उदाहरण जानते ही हैं, जैसे कि हमने रत्नाकर माने कि समुद्र हो गया, इसमें हमने क्या किया, वर्णों को मिलाया, रा, धनता, धन्ना, धन बड़ा आ, धनकार, तो इससे क्या बन गया, रत्नाकर बन गया, ठीक। इसमें हलंत रहना चाहिए यहाँ पर ताकि नीचे, तो रत्नाकर से क्या हो गया, हमारा एक सार्थक शब्द बन गया। तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों हमारा शब्द, ठीक। शब्द क्या होता है, ये हमारा वर्णों का सार्थक योग होता है। अभी आप कहेंगे शब्द पढ़ा रहे हैं आप इतने अच्छे से, शब्द इसलिए इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब प्रश्न बनेंगे ना तो आप कर नहीं पाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ जिससे आप सब अपने प्रश्नों को बना लें। तो आइए देखते हैं आगे के प्रश्न को। आगे हमारा है टॉपिक शब्दों के भेद, यानी कि जो शब्द रूप है, यानी कि जो शब्दों का भेद है उसी को हम अब देखेंगे, ठीक। शब्द के भेद देखिए, शब्दों के मुख्य रूप से चार आधारों पर बांटा गया है। जो शब्द है हमारे, इनको चार आधार पर बांटा गया है मुख्य रूप से। किस किस आधार पर बांटा गया है, आइए इसको भी देखते हैं, ठीक। पहला है हमारा रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक। रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। हमारा पहला प्रकार है शब्द का जो वर्गीकरण का है वो है रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर। और जो रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋण, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग ऋण। उसके अलावा हमारा होता है स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर। अब स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर कैसे होगा, देखिए स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के रूप हैं चार है, ठीक। कहा जाता है पांच, लेकिन रहते हैं चार। अगर प्रश्न पूछा जाए तो चार ही आप, अगर आए प्रश्न की स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने मतलब रूप होते हैं या प्रकार होते हैं, तो आप लिखेंगे चार, ठीक। पांच रह आ गया वर्तमान समय में, लेकिन चार ही माना जाता है, ठीक। तो इसमें क्या क्या आता है चार में, तत्सम, तद्भव, और उसके अलावा देशज, विदेशज और संकर, ये सब चीजें क्या है, ये सब है हमारे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के रूप। उसके अलावा हमारा है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर जो शब्द का है वो दो प्रकार का होता है, सार्थक और निरार्थक, ठीक। और चौथा है हमारा विकार या प्रयोग के आधार पर हमारा शब्द। और विकार या प्रयोग के आधार पर हमारा शब्द होता है, ये होता है दो प्रकार का, विकारी और अविकारी। यानी कि हम शब्दों को चार भाग में बांटते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के मतलब शब्द होते हैं। उसके अलावा स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। और तीसरा है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं। और विकार के या प्रयोग के आधार पर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, हमारे दो प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक। कभी कभी विकार या प्रयोग के आधार पर जो कहा जा रहा है यहाँ पर, कभी कभी कह देता है कि रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद। तो रूपांतरण के आधार पर कहे या विकार या प्रयोग के आधार पर कहे, अर्थ एक ही है। रूपांतरण या विकार या प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी या अविकारी। तो आइए चलिए पहले पढ़ते हैं हम रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है, ठीक। रूढ़ शब्द, यौगिक और योग ऋण, ये सब क्या है इनको पढ़ेंगे। पहले हम रचना और उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे, फिर हम स्रोत के आधार पर, फिर ऐसे आगे करके जितने चारों हैं इन चारों प्रकार को पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी ग्रामर की ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में अपने। रचना के आधार पर शब्द के तीन प्रकार होते हैं, ठीक। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला होता है योग ऋण शब्द। ऋण शब्द क्या है, ऋण शब्द वह शब्द होते हैं अगर जिन्हें हम तोड़ते हैं तो उन्हें तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक। यानी कि वैसे शब्द जिन्हें हम तोड़े अगर उनका कोई अर्थ ना निकले तो उन्हें हम कहते हैं ऋण शब्द। उदाहरण के लिए जैसे जल, पेड़, दिन, हाथ, कान। अगर जल को आप तोड़ते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जा और ला का कोई अर्थ थोड़ी ना है, जब तक जा और ला आपस में मिलते नहीं है तब तक इनका कोई अर्थ नहीं है। तो अगर हम इनको तोड़ देते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है ऐसे शब्दों का, योग ऋण, अरे ऋण शब्द का, ठीक। और वह शब्द जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता और जिनमें संधि समास उपसर्ग या प्रत्यय नहीं होते हैं उन्हें हम ऋण शब्द कहते हैं। यानी कि देखिए जो ये हमारे शब्द हैं इसमें ना तो संधि है, ना समास है, ना उपसर्ग है, ना प्रत्यय है, ठीक। तो ऐसे शब्द जिसमें संधि समास प्रत्यय उपसर्ग नहीं होता है उसे हम ऋण शब्द बोलते हैं, ठीक। याद रखिएगा, जो शब्द तोड़े नहीं जा सकते हैं, जिसमें संधि समास उपसर्ग नहीं होता है, वही ऋण शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा प्रकार होता है रचना के आधार पर शब्दों का, वह है हमारा यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द को हम तोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बता रहा हूं मैं आपको, यौगिक शब्द जो होता है उसे तोड़ सकते हैं। जब उन्हें तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका अर्थ भी निकलेगा। अभी मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा, लेकिन पहले यौगिक शब्द की आप परिभाषा देखिए। देखिए जो दो ऋण शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द क्या होता है, जब दो ऋण शब्द मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारा यौगिक शब्द बनता है। इसमें
संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय हो सकता है, यानी कि जो हमारा यौगिक शब्द होता है उसमें संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुब्रीहि समास को छोड़कर जितने भी समास होंगे, मतलब जितने भी शब्द होंगे जिसमें मतलब बहुब्रीहि समास नहीं होगा, वह सभी यौगिक शब्द होंगे। लेकिन जिसमें बहुब्रीहि समास होता है वो हमारा हो जाता है योग ऋण शब्द। उसे मैं अभी आपको समझाता हूँ योग ऋण क्या है। लेकिन अभी फिलहाल आप यौगिक शब्द समझिए। यौगिक शब्द ऐसे शब्द हैं जो दो ऋण शब्द से मिलकर बने होते हैं और इसमें उपसर्ग, संधि, प्रत्यय होता है। ठीक, अब इसका उदाहरण देख लीजिए। देखिए इसका उदाहरण है सुपुत्र। ठीक, सुपुत्र में क्या है, सु में सु क्या है, उपसर्ग है, और पुत्र क्या है, हमारा प्रत्यय है। ठीक, पुत्र प्रत्यय नहीं, पुत्र मूल शब्द है, माफ करिएगा। इसमें सु हमारा क्या है, उपसर्ग है, और जो पुत्र है हमारा वो मूल शब्द है। अगला उदाहरण है हमारा प्रतिदिन। अब देखिए प्रतिदिन में अगर हम प्रति और दिन को अलग अलग करते हैं तो प्रति का भी अर्थ निकलेगा और दिन का भी अर्थ निकलेगा। मैंने आपसे बताया था ना कि यौगिक शब्द को अगर हम अलग अलग करेंगे, तोड़ेंगे, तो उनका अर्थ निकलता है। वैसे ही हमारा जो अगला उदाहरण है पाठशाला, पाठशाला को भी आप अलग अलग करें तो इसका अर्थ निकलेगा, पाठ का और शाला का अलग अलग अर्थ निकलेगा। ठीक, और ये दोनों पाठ और शाला क्या होंगे, एक ऋण शब्द होंगे। पाठ एक ऋण शब्द है, शाला भी एक ऋण शब्द है। जब जो दो ऋण शब्द मिले तो एक क्या बन गया, यौगिक शब्द बन गया। तो जो जो दो ऋण शब्द जब मिलते हैं तो एक हमारे यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं। और यौगिक शब्द में समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग ये सभी होता है। सिर्फ बहुब्रीहि समास को छोड़कर सभी होते हैं। ठीक, अगला है हमारा योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द क्या होते हैं, देखिए वह शब्द जो किसी विशेष या तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, योग ऋण शब्द कहते हैं। यानी कि जो लिखा रहेगा उसका अर्थ वो नहीं होगा। जैसे पंकज होता है, पंकज मतलब जो चीज पानी में क्या हो, जन्मे, जिसका जन्म पानी में कीचड़ में हो। ठीक, तो कीचड़ में जन्मे, तो कीचड़ में जो चीज जन्मता है उसको हम पंकज नहीं कहते हैं। पंकज किसको कहते हैं, हम सिर्फ पंकज कमल को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पंकज है क्या है, एक योग ऋण शब्द है। और जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं ये सभी हमारी योग ऋण के उदाहरण होते हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए। जो बहुब्रीहि समाज है वो क्या है, बहुब्रीहि समास हमारा योग ऋण का उदाहरण होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि लंबोदर, लंबोदर हम किनको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो लंबोदर है किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि गणेश जी की ओर। जैसे कि जलज, जलज क्या है, कमल। जल मतलब जल, और जा मतलब जन्मने वाला, यानी कि जो जल में जन्मता है वो क्या है, कमल है हमारा। हम कमल को जलज कहते हैं, पंकज कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन माने कि जिसके 10 सिर हैं। 10 सिर किसके हैं, रावण के। ठीक, तो ये जो हमारे योग ऋण शब्द होते हैं क्या करते हैं, तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। अब आइए पढ़ते हैं अपने हम अर्थ के आधार के शब्दों पर। देखिए अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वो दो प्रकार के हैं। ठीक, इसे ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। ठीक, जिनका अर्थ है उन्हें हम क्या बोलेंगे, सार्थक शब्द। उदाहरण के लिए जैसे कि चाय, पानी, रोटी, ये सब क्या है, सार्थक शब्द है। चाय का अर्थ है, पानी का अर्थ है, रोटी का भी अर्थ है, तो ये क्या है, सार्थक शब्द है। और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर शब्दों का प्रकार, वो है हमारा निरार्थक शब्द। निरार्थक शब्द क्या है, निरर्थक शब्द में होते हैं जिनका अकेले कोई अर्थ नहीं होता है पर बोलचाल में प्रयोग होते हैं। ठीक, अगर निरर्थक शब्द को हम अकेले बोले तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन बोलचाल में क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम बोलते हैं ना, चाय वाय, रोटी वोटी, पानी वानी, तो इसमें जो चाय है उसका तो अर्थ है, लेकिन जो वाय है इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक, वैसे ही जो हमारा रोटी है इसका तो अर्थ है, लेकिन वोटी का कोई अर्थ नहीं है, वोटी। ठीक, और जैसे कि हमारा पानी है, पानी का अर्थ, लेकिन वानी का भी कोई अर्थ नहीं है। ठीक, तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है वो क्या होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। यानी कि जिनका अगर अकेले हम उपयोग करें, जिनका अकेले उपयोग होने पर कोई अर्थ नहीं हो, वो क्या होते हैं, पानी वानी या जैसे रोटी वोटी। तो ये सब चीजें क्या है हमारी, ये सारे के सारे निरर्थक शब्द होते हैं। तो आपका जो शब्द के आधार पर दो प्रकार, जो हमारे अर्थ के आधार पर दो प्रकार थे, सार्थक और निरर्थक, यहीं पर समाप्त होते हैं। अब जो अगली वीडियो हम उसमें अपना देखेंगे जो हमारे हैं तत्सम तद्भव शब्द, उसको देखेंगे। उसके बाद हम देशज विदेशज और हमारे जितने भी संकर शब्द हैं उनको देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर फ्री पीडीएफ लिखा होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारी जो नोट्स मैंने पढ़ाया वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।